हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के 3 इंपॉर्टेंट पैसेज को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम ए गर्ल विथ ए बास्केट और ए फेलो ट्रेवलर, इन दोनों चैप्टर से 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पैसेज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश प्रोज से ये पैसेज 10 नंबर का पूछा जाता है, तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप 10 नंबर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका आपको इंतजार था। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश में पूछे जाने वाले पैसेज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे और इंग्लिश का पेपर आएगा तो आपके फर्स्ट पेज पर जो है पैसेज पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 10 नंबर क्लियर करना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सभी चीजें बताऊंगा जो आपको इसमें लिखनी होती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का, तो आप लोग इस लाइक्स के टारगेट को जरूर पूरा कीजिए ताकि मैं भी आपके टारगेट को पूरा कर सकूं। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपके पास एक पैसेज आएगा किसी भी लेसन से। अब क्या होगा उसमें स्टूडेंट, आपको लिखना होगा उस पैसेज का रेफरेंस, यानी कि किस लेसन से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट इसका कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, यानी कि इसमें क्या बताया है। थोड़ा सा की पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि लेखक ने क्या बताया है। और आपको लिखना होगा एक्सप्लेनेशन, यानी कि व्याख्या लिखनी होगी। ठीक है, इसी इंग्लिश में। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, हमने लिया है पहले लेसन से क्लास 12 इंग्लिश के, जिसका नाम है ये गर्ल विथ ए बास्केट, से एक पैसेज क्या है। द विलेजेस बी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग्स। यानी कि लेखक कह रहा है, मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि आप जब जाएंगे एग्जाम देने तो आपको थोड़ा सा हिंदी इसमें से निकाल लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिख पाएंगे अच्छे से। तो देखिए, लेखक कहता है कि मैं जिस गांव से गुजरा उसकी जो दीवारें थी वो गाय के गोबर के और पानी के मिश्रण से बनी हुई थी। समझ में आया, और मिट्टी के मिश्रण से बनी हुई थी। ठीक है, अब देखिए, देयर पीक्ड रूफ बियर थैच्ड बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बंबू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स। यानी कि उनकी जो नुकीली छतें थी स्टूडेंट, उस पर छप्पर थे, और वो छप्पर जो है स्टूडेंट, उस पर घास के जो है बंडल्स पड़े हुए थे। और क्या था स्टूडेंट, जो बांस के पोल्स होते हैं, यानी कि बल्लियां होती हैं, उस पर वो छप्पर टिका हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट दे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम बियर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल्स। यानी कि उनका कहना है कि जो मटमैली दीवारें थी उस गांव की, ठीक है, उसमें क्या था स्टूडेंट, जो पंपकिन यानी कि कद्दू की जो वाइन्स होती हैं, बेलाएं होती हैं, वो उस पर फैली हुई थी और उस पर पीले जो है येलो कलर के फूल खिले हुए थे। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी में बता दिया। अब ये सब आपको ये तो लिखना नहीं है, आपको थोड़ा सा हिंदी निकाल लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। अब यहां से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में क्या है, द ब्लेज। जैसे आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो ऊपर यहां पर पैसेज दिया गया, इसका पहला 2 शब्द द ब्लेज, तो द ब्लेज, और लास्ट का जो है ड्रेब वॉल्स, तो ड्रेब वॉल्स हमें लिख देना है डॉट डॉट करके, ताकि उनको पता चल सके कि यही पैसेज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें लिखना होगा रेफरेंस। इसका रेफरेंस लिखना होगा कि किस लेसन से है और इसे किसने लिखा है। तो चलिए रेफरेंस लिखते हैं बच्चों। दिस पैसेज, या फिर आप लिख सकते हैं दीज लाइन्स। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। दिस पैसेज have been taken, has been taken। ठीक है, ऐसे आप लिखिएगा। अभी मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आपका हर एक टॉपिक। तो देखिए, दिस पैसेज हैज बीन टेकन, उसके बाद में आपको लिखना है फ्रॉम द लेसन, फ्रॉम द लेसन, फ्रॉम द लेसन। अब किस लेसन से लिया गया है, अगर आप उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि ये अलग दिखे कि इसी लेसन से हमारा लिया गया है। ये गर्ल विथ ये बास्केट, ठीक है, ये गर्ल विथ ये बास्केट से लिया गया है। इससे मैंने रेफरेंस लिखना आपको ऑलरेडी बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइएगा वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये गर्ल विथ ये बास्केट से इसको लिया गया है। अब आगे देखिए क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर रिटन बाई, यानी कि किसने लिखा है, तो इसको भी लिख देते हैं रिटन बाई। अब इसको भी हम ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि एकदम क्लियर हो सके, तो हम लोग लिखेंगे WC, यानी कि विलियम C डगलस। ठीक है, डगलस।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है रेफरेंस, ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ताकि और भी अच्छा लगेगा, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क दे सके। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप रेफरेंस लिखिएगा कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट। जिस लेसन से होगा आपको उस लेसन का नाम लिखना है। रिटन बाय यानी कि लिखा गया है विलियम सी डगलस जी के द्वारा, ठीक है। समझ में आया आपको? ऐसे ही लिखना है। बस आपको अगर दूसरे लेसन से पूछा जाता है तो दूसरे लेसन का नाम लिखना है और लेखक का भी नाम उसी लेसन का लिखना है, ठीक है। तो रेफरेंस अगर आपको अच्छे से लिखना नहीं आता तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे इस पैसेज का, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट में मेनली लिखना क्या होता है सबसे पहले समझिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना होता है कि ये जो पैसेज है इसमें जो है जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है, उसका आपको की पॉइंट ढूंढना है स्टूडेंट, और लिखना है कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि क्या इसमें हमें सबक मिलता है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है बच्चों, ड्यूरिंग हिज विजिट यानी कि अपनी यात्रा के दौरान ऑफ इंडिया, अपनी इंडिया की यात्रा के दौरान, द राइटर ट्रेवल्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाय ट्रेन। जो राइटर था वो न्यू दिल्ली से रानीखेत ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा था, ठीक है। इन दिस लेसन ही डिस्क्राइब हिज जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दिस विजिट, यानी कि इस लेसन में, इन दिस लेसन, ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट क्या किया गया है, या आप लिख सकते हैं पैसेज में जो है लेखक क्या कर रहा है, अपनी जर्नी के समय की जो अनुभव है, ठीक है, अपने जर्नी के समय के जो अनुभव है, अपनी जर्नी के बारे में और उसमें अनुभव के बारे में इस यात्रा में बता रहा है। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या लिखा बच्चों कि इंडिया की यात्रा के दौरान जो लेखक है वो न्यू दिल्ली से रानीखेत ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा है, और क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, और अपनी जर्नी में जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है उनके बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट आपका हो गया। आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप और भी अच्छे से इसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपके समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट लिखा जाए। अब देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कैसे लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश से इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं यहां पर कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन जो होता है इसका मतलब होता है व्याख्या, यानी कि आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए आपको क्या करना है, शुरू में आपको लिखना है इन दीज लाइन्स ही इज टेलिंग, यानी कि इन जो लाइनों में या फिर इन दिस पैसेज, ठीक है, इस पैसेज में क्या किया गया है बच्चों, आपको लिख देना है पूरा कि क्या बताया गया है लेखक के द्वारा। तो देखिए इन दीज लाइन्स ही इज टेलिंग अबाउट द ब्लेज दैट्स ही सॉ ऑन द वे ऑन हिज वे, यानी कि इन लाइनों में जो लेखक है वो अपनी यात्रा के दौरान गांव में जो उसने देखा उसके बारे में बता रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है, बता रहा है। समझ में आया? अब आगे देखिए बच्चों, द हाउस इन द विलेजेस मेड अप ऑफ मडी वॉल्स, यानी कि वो बता रहे हैं कि द हाउसेज इन द विलेज, यानी कि गांव में जो घर हैं मेड अप ऑफ मडी वॉल्स, वो मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है। यही तो अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में भी मैंने आपको हिंदी निकालकर बताया था ताकि आप लोग समझ सकें और एक्सप्लेन। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, मडी वॉल्स के बाद क्या है, दे हैड थ्रेस्ड रूफ्स व्हिच वीयर मेड विथ बंडल्स ऑफ ग्रास एंड बम्बू पोल्स, यानी कि वहां पर जो छप्पर थे बच्चों वो जो है बंबू के जो बल्लियां होती हैं उस पर टिके हुए थे, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, और उस पर क्या था, ग्रास पड़े हुए थे, यानी कि घास उस छप्पर पर पड़े हुए थे। अब देखिए एंड द डे ही वाज विजिटिंग द विलेज, अब आगे देखिए क्या है, यानी कि दिन के समय ही वाज विजिटिंग, वो यात्रा कर रहे थे द विलेज गांव का, ही सा द वाइन्स ऑफ पंपकिन, उन्होंने जो है कद्दुओं की जो बेलाएं हैं उनको देखा, दैट बियर इन फुल ब्लूम, यानी कि वो जो थी पूरे तरह से खिले हुए थे, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार एक्सप्लेनेशन आपको फिर से बता देता हूं। इन दीज लाइन्स ही इज टेलिंग अबाउट द विलेज दैट ही सा ऑन हिज वे, यानी कि इस लाइन में जो लेखक है वो गांव की जो यात्रा है वो अपने रास्ते में जो घटना हुई, ठीक है, गांव में, उसके बारे में यहां पर बता रहा है एक्सप्लेनेशन में। द हाउस इन द विलेज मेड अप ऑफ मडी वॉल्स, यानी कि जो गांव के घर थे, ठीक है, वो क्या थे, उसकी जो दीवारें थी वो मिट्टियों के बनी हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में भी, ठीक है। दे थ्रेस्ड रूफ्स
which were made with bundles of grass and bamboo poles। तो वहां पर जो छप्पर थे बच्चों, उस पर घास के बंडल पड़े थे और बांस की बल्लियों पर वो टिके थे। अब आगे देखिए, एंड द डे ही वाज विजिटिंग द विलेज ही सा द वाइन्स। तो यानी कि जो दिन के लास्ट में, यानी कि दिन में जब वो यात्रा कर रहे थे गांव का, तो उन्होंने क्या देखा कि द वाइन्स ऑफ पंपकिन दैट बियर इन फुल ब्लूम। जो कद्दू के बेलाएं थी उन पर जो फूल लगे थे वो पूरी तरह से खिले हुए थे। ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को लिख सकते हैं और रेफरेंस को लिख सकते हैं। तो आई कौन है, ठीक है। तो देखिए ये पैसेज क्या है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल वाज इंटरप्टेड एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। ठीक है, दे बियर सेलिंग बास्केट हैंड ओवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। अब आप लोग सोचिए कि ये किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये आपका ए गर्ल विथ ए बास्केट चैप्टर से है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। अब रेफरेंस में आपको यही लिखना है कि इसके जो है लेखक कौन है और इस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने पैसेज पढ़ा, अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, तो इस हिसाब से हम रेफरेंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से, जैसे दीज लाइन्स। ठीक है, दीज लाइन्स हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, क्योंकि कई लाइन है, हैव बीन। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि आप हम दिस पैसेज भी लिख सकते हैं, तो हाँ आप लोग यहाँ पर दिस पैसेज हैज बीन भी लिख सकते हैं। दिस पैसेज अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर हैव नहीं रहेगा, हैज रहेगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं दिस पैसेज हैज बीन, या फिर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है, फ्रॉम दी लेसन, टेकन फ्रॉम दी लेसन। अब किस लेसन से ये पैसेज लिया गया है उसका नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो लेसन हमने लिखा, अब किस लेसन से लिया गया, तो हमने बताया आपको ए गर्ल विथ ये बास्केट, विथ ये बास्केट। ठीक है, ए गर्ल विथ ये बास्केट चैप्टर से जो है ये लिया गया है। अब आपको लेखक का नाम लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं रिटन बाई WC, या फिर आप लिख सकते हैं विलियम सी डगलस। ठीक है, डगलस। तो इस प्रकार से आप लोग रेफरेंस लिख सकते हैं, जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ये बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। यानी कि ये लाइन जो हैं ए गर्ल विथ ये बास्केट से लिया गया है, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए ए फेलो ट्रैवलर चैप्टर आ जाता है, तो आप लोग ए फेलो ट्रैवलर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस आपको इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर आप लोग दीज लाइन्स के स्थान पर दिस पैसेज हैज बीन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हमें लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब इंग्लिश हिंदी में प्रसंग होता है और इसका मतलब संदर्भ। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में लिखना क्या होता है, इस पैसेज में कहा क्या गया है उसको बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना होता है, इसका की पॉइंट क्या है। ठीक है, तो उसको लिखना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे द राइटर, ठीक है, द राइटर वाज ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग के बाद फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली से जो राइटर हैं वो रानीखेत जा रहे थे। ये गर्ल विथ ये बास्केट अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, टू रानीखेत, ठीक है, बाई ट्रेन, यानी कि ट्रेन से वो जा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए ही डिस्क्राइब यानी कि उन्होंने वर्णन क्या किया, वही हमें कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो ही डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ये रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, where the train
हेल्टेड। तो क्या लिखा गया है कॉन्टेक्स्ट में, उसका की पॉइंट लिखा गया है कि जो लेखक हैं वो दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, उन्होंने जो है रेलवे स्टेशन के सीन का दृश्य का वर्णन किया है जहाँ पर ट्रेन रुकी थी। ठीक है, तो यही आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है। ठीक है, तो यही आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि इस पैसेज का की पॉइंट क्या है। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले हम इसका हिंदी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है पैसेज में, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। यानी कि एक स्टेशन पर मेरे जो लोगों से बात करने की दिनचर्या थी वो बाधित हुई। इंटरप्टेड मतलब रुकी या फिर बाधित हुई। ठीक है, यानी कि ये जब किसी भी स्टेशन पर पहुँचते थे तो लोगों से बात करते थे। एज सुन एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। यानी कि जैसे ही मैं एलाइटेड मतलब उतरा ट्रेन से, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन यानी कि एक यंग बच्चों का जो है ग्रुप, एक यंग बच्चों के समूह ने मुझे घेर लिया। गेदर्ड का मतलब अराउंड मी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब मुझे घेर लिया। दे बियर सेलिंग बास्केट्स यानी कि वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन यानी कि हाथों से बुनी हुई। रीड बास्केट और जो है रीड बास्केट वो बेच रहे थे विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न यानी कि साधारण डिजाइन और पैटर्न के। तो जो बच्चे उनको यानी कि लेखक को जिन बच्चों ने घेरा था वो जो है टोकरियाँ बेच रहे थे, वो हाथों से बनी और साधारण डिजाइन और पैटर्न की टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे जो टोकरियों को ऊपर किए हुए हाथ से पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स और कुछ शब्द जो है चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर यानी कि मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था। यानी कि वो क्या कह रहे हैं उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया था, क्योंकि वो विदेशी थे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो है उनकी बातों को नहीं समझा, लेकिन उनकी इच्छा को आसानी से समझ लिया। अब एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना होता है, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा जो है अलग करके लिखना होता है। ठीक है, सेम नहीं उतारना होता है, लेकिन इंग्लिश में ही लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखा है, अर्थ नहीं बदला है बट एक्सप्लेनेशन हमने किया है। देखिए इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में द राइटर सेज दैट यानी कि लेखक कहते हैं द ट्रेन स्टॉप्ड एट ये बे साइड स्टेशन यानी कि जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पर रुकी। ठीक है, तो इन लाइनों में जो लेखक कहते हैं कि ट्रेन जो है जिस ट्रेन पर वो सफ़र कर रहे थे वो एक स्टेशन पर रुकी। ही वॉज डिस्टर्ब्ड इन दिस टॉक विद द पीपल बाई ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि वो कुछ बच्चों के समूह के द्वारा जो है उन्हें वो जो है डिस्टर्ब हुए। क्यों? क्योंकि वो लोगों से जो है बात किया करते थे। टॉक विद द पीपुल। ठीक है, हु बी आर सेलिंग देयर हैंड ओवन बास्केट फैंस विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न और वो बच्चे जो है वो हाथों से बुनी हुई टोकरियाँ, फैंस यानी कि पंखे और साधारण डिजाइन और पैटर्न के टोकरियाँ और पंखे भी बेच रहे थे। ठीक है, दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा करके पकड़े हुए थे। साउटिंग वर्ड्स और कुछ वर्ड्स चिल्ला रहे थे। दैट ही डिड नॉट नो हाउएवर ही अंडरस्टूड देयर डिजायर व्हाट दे वांटेड यानी कि वो कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकता था वो क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता था, लेकिन ही अंडरस्टूड देयर डिजायर वो उनकी इच्छाओं को समझ रहे थे। व्हाट दे वांटेड यानी कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वो उनकी इच्छाओं को समझ रहे थे लेकिन उनकी बात को नहीं समझ रहे थे। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए इंग्लिश को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया बट थोड़ा सा चेंज करके हमने इसे लिख दिया। तो इसी प्रकार से आपको किसी भी पैसेज का कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप अपना 10 मार्क आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का एक और इम्पोर्टेंट पैसेज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्टूडेंट ये जो पैसेज है आपके सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर, जिसके लेखक हैं A.G. गार्डिनर, इस चैप्टर से लिया गया है, जो कि अब तक इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपको पैसेज जो इम्पॉर्टेंट पैसेज हैं एंड इम्पॉर्टेंट जो पोएम्स होती हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो इसमें मैं ट्रिक बताऊँगा जिसकी सहायता से आप किसी भी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेज। यानी कि आपको 2 पैसेज दिए रहेंगे जिसमें से किसी एक पैसेज का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। कैसे लिखते हैं सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी जानकारी लेकर पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आधी अधूरी जानकारी आपको ना मिले, पूरी जानकारी मिले। तो देखिए सबसे पहले समझिए ये पैसेज है क्या। तो ये पैसेज कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा है। ठीक है,
पैसेज में क्या क्या लिखा हुआ है? माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, आई लंग्ड एट him with my hand with my paper, I jumped on the seat and pushed him round the lamp, I adopted tactics of feline cunning, ठीक है, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness। देखिए ये पैसेज है, अब आप लोग घबराइएगा मत, पहले इस पैसेज को पढ़िए, ठीक है, ये किस चैप्टर से है उसको समझिए, उसके बाद में आप कीजिएगा इसका हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, यानी कि पर्सनल वैनिटी का मतलब होगा मेरा अहंकार, वाज अराउज्ड जाग गया, मेरा अहंकार जाग गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, ठीक है, यानी कि मैंने जो है उस पर, मैंने अपने हाथों से और अपने पेपर यानी कि समाचार पत्र से उस पर अचानक आक्रमण किया, ठीक है। आई जम्प्ड ऑन द सीट, यानी कि मैं अपने सीट पर उछला, ठीक है, सीट से जो है मैं अपने सीट पर उछलकर चढ़ गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और जो है चढ़ गया तथा लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। यानी कि होता क्या है इसमें, जो लेखक है वो किसी मच्छर को, एक मच्छर को मारता है, ठीक है, जो उसका फेलो ट्रेवलर होता है, उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन बाद में उसे छोड़ देता है। देखिए क्या है, आई एडॉप्टेड स्टैटिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि मैंने बिल्ली जैसी चालाकी भरी चालों को अपनाया। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए फेलाइन कनिंग, इसका मतलब बिल्ली की जो चालाकी होती है उसको इन्होंने अपनाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसके उतरने का इंतज़ार करने लगा, ठीक है, कि वो नीचे कब आएगा उसकी प्रतीक्षा करने लगा, ठीक है। ही हैड अलाइटेड अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टीरनेस, यानी कि जो है बहुत तेज़ी के साथ जो लेखक हैं उसने उन मच्छर पर आक्रमण किया, ठीक है, फिर भी वह बच गया। तो देखिए ऐसे पैसेज को आपको समझना है। उसके बाद करना क्या है, आपको ये समझना है कि ये किस चैप्टर से है। तो इसके लिए आपको लिखना होता है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है जैसे हिंदी में आप लिखते हैं संदर्भ, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो रेफरेंस कैसे लिखेंगे, तो रेफरेंस लिखना भी बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना है दीज लाइंस, या आप लिख सकते हैं दिस पैसेज, ठीक है। तो दीज लाइंस दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दी लेसन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है लेसन का नाम ब्लैक पेन से, समझिए, ए फेलो ट्रेवलर, ठीक है, ए फेलो ट्रेवलर, ठीक है। अब देखिए रिटन बाई, अब आपको लिखना है यहाँ पर लेखक का नाम एजी गार्डिनर, ठीक है। अब इस रेफरेंस को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए किसी और चैप्टर से पूछा जाता है तो भी आप इस रेफरेंस को लिख सकते हैं, बट आपको क्या करना होगा, लेसन का नाम और राइटर का नाम चेंज कर देना होगा। देखिए अब हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है पहले इसको समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग, यानी कि इस पैसेज में कहा क्या गया है, लेखक ने क्या बताया है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को हम लिख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे इसको समझिए, ठीक है। तो यानी कि कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना, द मॉस्क्यूटो वाज ट्रबलिंग द राइटर एंड नॉट allowing, ठीक है, allowing him to have any peace of mind, ठीक है। so he, ठीक है, so he tried to kill इट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा समझिए, थोड़ा सा मैंने तेजी से लिखा है। तो द मॉस्क्यूटो वाज ट्रबलिंग द राइटर, यानी कि जो मच्छर था वो राइटर को, लेखक को परेशान कर रहा था, लगातार परेशान कर रहा था। और नॉट अलाउइंग मतलब अनुमति देना, हिम टू हैव
एनी पीस ऑफ माइंड, यानी कि किसी भी मन के शांति, यानी कि उनके मन को शांति देने की अनुमति नहीं दे रहा था। इसका मतलब होगा कि उसके मन की शांति जो है छीन रहा था। ठीक है, जो मच्छर था वो लेखक के मन को शांत नहीं बैठने दे रहा था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। सो ही ट्राइड टू किल इट, इसलिए उसने उसे मारने की कोशिश की। किसने? लेखक ने मच्छर को। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जो मच्छर है वो लेखक को परेशान कर रहा था और उनके मन को शांति प्रदान नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना होता है, पहले समझिए। तो एक्सप्लेनेशन में कोई खास नहीं, बस आपको सिर्फ ये जो पैसेज है इसको आपने पढ़ा, इसका हिंदी मीनिंग निकाला। अब इसी के अपनी तरफ से जो है वर्ड्स को अच्छे से जो है सेंटेंस के रूप में बनाकर ठीक अच्छे से लिखना होगा, अर्थ ना बदले और आप जो है उसे लिख सकें। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सेम वही चीज़ें हैं। द राइटर्स प्राइड वाज ट्रबलिंग हर्ट। ठीक है, यानी कि जो राइटर का घमंड था, अहंकार था, वो अब उस पर आघात पहुंचा रहा था। कौन? जो मच्छर है। ठीक है, आघात हो रहा था बिकॉज क्योंकि एन इंसेक्ट हैज ट्राइड टू बाइट हिम, एक कीड़ा जो है उन्हें काटने की कोशिश कर रहा था। एक जो इंसेक्ट है, कीट है, ठीक है, वह उन पर आक्रमण कर रहा था। जैसा कि आपको पता है, ही स्प्रैंग एट इट। देखिए, ही स्प्रैंग एट इट, ठीक है, यानी कि वह उस पर उछला। कौन? लेखक मच्छर पर। ठीक है, ही ट्राइड टू स्ट्राइक इट, यानी कि वह उसे स्ट्राइक इट विथ हिज हैंड एंड पेपर, उसने अपने हाथ और कागज से उसे मारने की कोशिश की। देखिए, ट्राइड कोशिश की, टू स्ट्राइक मारने की, विथ हिज हैंड अपने हाथ से और पेपर से। ठीक है, तो वह उसे अपने हाथ और पेपर से मारने की कोशिश की। द मॉस्किटो वेंट अप टू द लाइट, और जो मच्छर है वो लाइट की तरफ चला गया। ठीक है, लाइट पर चढ़ गया। द राइटर जम्प्ड ऑन हिज सीट, जो लेखक हैं वो अपने सीट पर उछले। एंड चेज्ड इट, और उसका पीछा किया। एंड ट्राइड वेरियस स्टैटिक्स, और विभिन्न प्रकार की कोशिश उन्होंने की, विभिन्न प्रकार का प्रयास किया। ही हैड कैट लाइक कनिंगनेस, यानी कि उसने जो है बिल्ली की तरह चालाकी करने की भी कोशिश की। ठीक है, कैट लाइक मतलब बिल्ली की तरह, कनिंगनेस मतलब चालाकी, तो उसने बिल्ली की तरह चालाकी करने की भी कोशिश की। ही वेटेड टिल इट गॉट डाउन, उसने, जो लेखक हैं, उसने मच्छर के नीचे उतरने का भी इंतजार किया। ही टू स्टीथली गॉट अप्रोच्ड इट एंड देन अटैक्ड इट वाट स्विफ्टनेस, और किया क्या, उसने भी चुपके से उससे उस पर जो है तेजी के साथ आक्रमण कर दिया लेखक ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा, एक तो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें, और पैसेज के हिसाब से आपको लिखना होगा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे मैं कई पैसेज आपको बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको कई पैसेज बताऊँगा, तो जो इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें।